नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, यूएस के पेंटागन हेड कहते हैं रशिया से कि आप जर्मन लेपर्ड टैंक्स को आप टारगेट ना करो, आप उनको हंट ना करो। ठीक है? ये बात जो है ना बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि आप अपने दुश्मन से कह रहे हो कि भाई जो हमारे जो टैंक जो है लड़ाई के लिए गए हैं, आप उस उन पे गोले ना दागो या फिर उनको डिस्ट्रॉय ना करो। ये बात जो है ना बड़ी मज़ेदार है, सही में। ये मतलब मेरे ख़्याल से मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि भाई पाकिस्तानी आके भारतीयों को बोले कि भाई जब वॉर होगा ना तो हमारे जो प्लेन्स होंगे ना या फिर हमारे जो एयरफ़ील्ड्स होंगे, उनको तुम लोग टारगेट नहीं करना, हमारे रडार स्टेशंस को आप टारगेट नहीं करना, ठीक है? और ये बात जो बड़ी मज़ेदार है और एक और चीज़ बहुत मज़ेदार है दोस्तों कि ये जो लेपर्ड टैंक्स जो थे, ये गेम चेंजर कहे जा रहे थे। यानी कि अगर जब लोग कह रहे थे कि जब ये यूक्रेन सेना के पास आ जाएँगे, तो उसके बाद जो है, जो पलड़ा जो है ना, वो यूक्रेन की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि जिस जिस तरह से रशिया उन पे अटैक पे अटैक किए जा रहा था, उसको दबाने में ये जर्मन लेपर्ड टैंक्स काफ़ी सक्षम हैं, ठीक है? और ये बात सही भी है कि दोस्तों कि जर्मन लेपर्ड टैंक्स जो हैं, वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स कहे जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा अच्छा मस्त कैच है। जर्मनी के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो ज जो जो लेपर्ड टैंक्स दिए गए थे यूक्रेन को, ये आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है? और इसीलिए इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं यूक्रेन में। तो ये बात सोचने वाली दोस्तों ज़रूरत है कि या तो ये लेपर्ड टैंक्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट कहे जाते थे, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि जर्मनी इनको ढूँढ-ढूँढ के मार रहा है। ठीक है। तो या तो इनको अपनी जर्मन को अपनी अपनी इज़्ज़त बचानी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये आउटडेटेड टैंक्स है और इसीलिए उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है? या फिर ये सिर्फ़ एक हौवा बनाया हुआ था कि जर्मन लेपर्ड टैंक्स जो हैं दुनिया के बेस्ट टैंक्स हैं। तो और सबसे ब ये तो सही, चलो ठीक है, इसमें वो अपनी इज़्ज़त बचाने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यूएस वाले जो हैं, पेंटागन हेड जो हैं, ठीक है? वो अ, उनका नाम क्या है? हाँ, वो है लॉयड ऑस्टिन सर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ठीक है? और ये बात जो है ना, ये समझ नहीं आ रही है दोस्तों, इसको कैसे आदमी पचाएगा? क्योंकि कहीं किसी भी वर्ल्ड में आप ये कहो कि भई देखो हम तुम पे जो है न्यूक्लियर बम दागने वाले हैं, तुम हम पे न्यूक्लियर बम मत डालना, ठीक है? या फिर इसी तरह से है। तो ये बात जो है ना, मेरे ख़्याल से जो यूएस वाले हैं वो भी सोचेंगे भाई ये बात सही है या नहीं है? अगर ये बात सही है तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि आप लिटरली आप उनसे बेग कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेन्स को डोंट टारगेट देम, हमारे टैंक्स को डोंट टारगेट देम, ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं इट्स आई थिंक ये यूएस के लिए एक एम्बैरेसमेंट की तरह है, ठीक है ना? और साथ-साथ में जो ये नेटो के जो एलाइज़ हैं उनके लिए भी एम्बैरेसमेंट है कि भाई जिसको एक्चुअली क्या है, देखिए यूक्रेन जो है, ठीक है ना? एक तरह से एक खिलाड़ी, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं ना कि बंदूक किसी और के कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो बंदूक जो है और गोली चलाने वाले जो है ना, वो नेटो वाले हैं, ठीक है? और यूक्रेन जो है वो अपना कंधा दे रहा है। यानी कि जितनी भी तबाही होनी है, सब कुछ होना है, वो यूक्रेन की होने वाली है, ठीक है? इनफैक्ट ये यू नेटो वाले क्या कर रहे हैं, अपने जो आउटडेटेड वेपन्स जो हैं, वो यूक्रेन को सप्लाई कर दे रहे हैं। तो बेचारे आधे तो चलते नहीं हैं, आधे जो चलते हैं वो कुछ काम करते नहीं हैं, ठीक है? ये बात भी सही है कि एक और रिसेंटली मैं अभी देख रहा था कि एक बंदा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो हम लोग पैसे इसको दे रहे हैं यूक्रेन को, उसकी वजह से जो वॉर चल रहा है, उस बिना एक भी सैनिक के मरे हुए, हम हम जो रशिया की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको 50% पे लेके आ गए हैं, ठीक है? तो आई थिंक यूक्रेन जितनी जल्दी समझ जाए कि भाई हमें यहाँ पे बुद्धू बनाया जा रहा है, हमारा 30% जो देश जो था वो तो ऑलरेडी धीरे-धीरे रशिया ने उस पे कंट्रोल कर लिया है और वो कंट्रोल लग नहीं रहा है कि कोई हटने भी वाला है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो ये ज़ेलेंस्की और ये सब भी है, मेरे ख़्याल से वो कह चुके हैं, मान चुके हैं कि भाई हमारे पास जो है बचा हुआ उसी को बचा के रखने में अब भलाई है, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं कुछ टाइम बाद स्टेटस को हो जाएगा और वो मेरे ख़्याल से जो पार्ट
रशिया ने के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, वो रशिया के ही हो जाएँगे। तो ये तो बड़ी मज़ेदार खबर थी, मुझे लगा कि आप सभी को बतानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।